हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एक्टिव हो गए हैं। बिल्कुल वैकेंसी का जैसे ही नोटिफिकेशन आया है, अब बुक लिस्ट और सबकी याद आ रही है ना। तो जिन लोगों को याद आ रही है, अब उन लोगों ने व्हाट्सएप करके भरमार कर दिया, एक एक को तो नहीं बताया जा सकता। तो यहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में घूमने में चले जाना सब, पीडीएफ भी मिल जाएगा बुक लिस्ट का। और कैसे क्या पढ़ना है इसको भी हम बात करेंगे। सिर्फ किताब ही जरूरी नहीं है, उसको कैसे पढ़ी, क्योंकि टाइम अब कम है। इसके दौरान कौन कौन सी किताब पढ़नी है, कौन कौन सी छोड़नी है, कैसे क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, बुक लिस्ट की अगर बात करते हैं तो आपको कैसे वो पीडीएफ मिलेगा। इसके नीचे चंद्रवनी एस एकेडमी ऐप का लिंक है, वहां उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसी के स्टडी मटेरियल सेक्शन में पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, आपके मोबाइल पे वो आ जाएगा। तो आप जब भी चाहें उसको उसके अकॉर्डिंग बुक ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। देखिए, भाग मत जाना, क्योंकि किताब से लिस्ट उठा लेने से काम नहीं चलेगा। कौन सी किताब पढ़नी है यहाँ पे हम लोग वो भी बात करेंगे। सुनिए, अब टाइम कम है, अभी बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम एक्सपेक्टेड है। बहुत ज्यादा समय नहीं, हर एक किताब को पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सकता। तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसका रोल बहुत ज्यादा है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हिंदी मीडियम वाले एसके पांडे की किताब, और अच्छा इन सबके पहले एक चीज क्लियर कर दो, बीपीएससी के अंदर आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है ऐसा नहीं। बिना एनसीईआरटी पढ़े भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। बिना एनसीईआरटी के भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं। बहुत एनसीईआरटी पढ़ना है, साइंस के अंदर पढ़ने का मन है पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी के अंदर 9 to 12 का पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स का एक एनसीईआरटी 11th का वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज एनसीईआरटी के पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है, वो उधर मत जाइए। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए मैं कंसीडर करूंगा, अदरवाइज नहीं, साइंस के लिए भी। चलिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, एसके पांडे और राजीव अहिर स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की किताब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हिंदी में है। इंग्लिश वाले एसके पांडे इंग्लिश में है नहीं, तो एसके पांडे वाले क्या करें, वो उसकी जगह बिपिन चंद्रा ले ले और एक राजीव अहिर की। लेकिन इन दोनों के बीच में अभी क्या पढ़ना है, सवाल है, किताब बहुत सारा है। हिंदी वाले एसके पांडे के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, सिर्फ एसके पांडे पढ़िए और छोड़ दीजिए। इंग्लिश वाले क्या करें, राजीव अहिर की किताब पढ़े, बिपिन चंद्रा को मत पढ़िए, राजीव अहिर की किताब पढ़िए, उससे ही काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। अब सवाल रहा हिस्ट्री का दो और पक्ष है, वो है एंशिएंट और मिडावल। एंशिएंट और मिडावल के लिए आप लुसेंट काफी है, बहुत तो उसके बाद चाहिए तो हमारा नोट्स है। आप उससे ज्यादा एंशिएंट और मिडावल के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने से आपका काम हो जाएगा। तो लुसेंट से कर लीजिए और नोट्स चाहिए तो, और साथ में प्रीवियस ईयर तो सबका लगाना ही लगाना है। तो यहां से आपका हिस्ट्री की कहानी समाप्त हो जाएगी। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और इंडियन ज्योग्राफी भी है। वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों के लिए एक किताब आती है महेश वर्णवाल साहब की, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ज्योग्राफी ऐसा करके है। ज्योग्राफी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऐसा करके है, हिंदी में उसको समग्र भूगोल कहते हैं। तो वो किताब ले लीजिए, उसके अंदर इंडिया और वर्ल्ड दोनों है। इसके अलावा भी उनकी महेश वर्णवाल साहब की किताब आती है, इंडियन ज्योग्राफी की अलग, वर्ल्ड की अलग, वो आपको नहीं लेनी है। आपको जो दोनों है एक साथ, समग्र भूगोल वाला, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी वाला, वो किताब लेना है। साथ में हिंदी और इंग्लिश वाले अपने अपने अकॉर्डिंग एटलस ले ले, एक एटलस जरूरी, एक एटलस जरूरी, और उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना है तो 9 से 12 आप पढ़ सकते हैं, यहां पे है कि 9 से 12 आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पॉलिटी कोई और किताब नहीं, एम लक्ष्मीकांत, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, एम लक्ष्मीकांत की तरफ चले जाए। इकोनॉमिक्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, समझने का मन है, 11th की एनसीईआरटी आती है, ज्यादा मोटी नहीं, आराम से पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास ऐसा कुछ करके है, हाँ, इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऐसा करके, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसको पढ़ लीजिए। और प्रतियोगिता दर्पण का सप्लीमेंट्री आता है, यानी अतिरिक्तांक आता है अर्थशास्त्र का, वो किताब ले लीजिए, काफी, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी हो गई। साइंस की बात करें तो साइंस के लिए लुसेंट की किताब या क्राउन, जिसके पास जो है वो इनफ है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। और लुसेंट में भी साइंस वाला करने की जरूरत नहीं है, स्पेशल जो साइंस आता है वो भी नहीं, जो जनरल सामान्य विज्ञान वाला आता है ना, उसी के अंदर जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है उतना ही कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत साइंस के अंदर नहीं पड़ेगी। बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों के लिए। साइंस एंड टेक, कुछ लोगों को लगता है साइंस एंड टेक करने का क्या मतलब है, वो तो मेंस के अंदर नहीं, प्रीलिम्स में भी उससे सवाल पूछे जाएंगे। विवास पैनोरमा की किताब बहुत अच्छी है, साइंस एंड टेक पे, हिंदी मीडियम वाले ले सकते हैं, इंग्लिश में वो किताब नहीं आती है।
तो विवास की जो हिंदी में आती है साइंस एंड टेक, वो आप लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। और इंग्लिश वाले स्पेक्ट्रम का ले ले, थोड़ी मोटी होगी लेकिन उसका आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और स्पेक्ट्रम का हिंदी वाले को भी लेना होगा मेंस के लिए, जरूरत नहीं है बट ले सकते हैं आप चाहे। तो ये हो गया साइंस एंड टेक। उसके बाद बिहार स्पेशल की बात, क्योंकि बीपीएससी का है, तो बिहार स्पेशल की अगर बात करें तो बिहार स्पेशल के अंदर आप किसी भी पब्लिकेशन का, किसी का भी नाम लेने की जरूरत नहीं, किसी भी पब्लिकेशन की पतली किताब, मोटी नहीं लेना, विवास की भी आती है, किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी पतली किताब उठा लीजिए और हमारा नोट्स भी आ जाएगा। तो वहां से आप आराम से बिहार स्पेशल को निकाल सकते हैं, प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद रहा सवाल करंट, जिसको लेके सबसे ज्यादा भागम भाग, माथा पिच्ची जिसको कहते हैं, वो है परेशानी है, बड़ा ही समस्या है करंट को लेके ना। देखो, करंट के लिए बिल्कुल पैनिक नहीं हुई है। बिहार का जो करंट का लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप सामान्य जो भी प्रतियोगिता दर्पण जैसी किताब आती है ना, प्रतियोगिता दर्पण ही ले लीजिए। एक सामान्य ज्ञान करके और उससे पतली किताब आती है, सामान्य ज्ञान दर्पण करके कुछ आता है, क्या आता है, तो वो खरीद लीजिए। तो आप इतना ही ले लीजिए। और लास्ट टाइम में जब एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले हमारी भी करंट अफेयर्स आ जाएगी मार्केट में, ठीक है, पीडीएफ के रूप में, और वैसे भी मार्केट में करंट अफेयर्स अवेलेबल है, तो वहां से आप करंट अफेयर्स खरीद सकते हैं। खासकर ईयरली वाला, कोई भी पतली 2 मैगजीन भी ईयरली खरीद लीजिएगा या 6 मंथ वाले ले लीजिएगा, और साथ में पीडी करते आ रहे हैं। करंट अफेयर्स के कारण आप फेल नहीं करेंगे। अब सवाल रहा कि इतने सारे बुक को पढ़े कैसे। ठीक है, देखिए, साइंस के अंदर कोई किताब नहीं है, लुसेंट पढ़ना है। उसी लुसेंट को एंशिएंट और मिडावल के लिए भी पढ़ना है, झंझट खत्म हो गया। मॉडर्न में आपको किताब पढ़नी है, वो पढ़नी है क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है, तो मॉडर्न में आपको किताब पढ़ना है। पॉलिटी के अंदर आपको किताब पढ़ना है और ज्योग्राफी के अंदर किताब पढ़ना है। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी इसी तीनों का किताब पढ़ना है। तो बाकी तो सारा लुसेंट या नोट्स से आप कर लेंगे। तो इन 3 का जो किताब पढ़ना है वो पढ़ना है, क्योंकि आगे भी काम आएगा। और अभी इतना टाइम जरूर है कि उन तीनों का किताब आप पढ़ सकते हैं। 2 से 3 घंटे बुक पढ़ने को दे दीजिए, इंक्लूडिंग लुसेंट। 2 से 3 घंटे किताब और लुसेंट दोनों को दे दीजिए। और चलिए, नहीं तो 3 घंटे आप बुक ही को दे दीजिए, और बाकी अगला जो 2 घंटा है, 5 घंटे का तो शेड्यूल बना ही सकते हैं। 3 घंटे बुक पढ़ने में दे दीजिए, 2 घंटे लुसेंट पढ़ने में दे दीजिए। और अभी से अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से अभी 3 घंटे किताब पढ़िए और 2 घंटे लुसेंट को पढ़िए। और बुक ज्यादा नहीं दिया गया है, और 10 से 15 मिनट या आधा घंटा डेली करंट को देख लीजिए, और 10 मिनट नहीं, लगभग आधे घंटे 1 सप्ताह तक, मात्र 1 सप्ताह तक मैप पे काम कर लीजिए, एटलस पे काम कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो बताइए, बुक लिस्ट वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।